सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, साथ ही साथ मेरे एनटेक में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इलाइट बुक के जो आजकल के लैपटॉप आ रहे हैं HP 840 G3 G4, इनमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई टेस्टेड बायोस रहती है तो नो डिस्प्ले का जब केस आता है, आप बायोस को फ्लैश करते हैं तो कुछ एरर्स आने लगते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, HP एंड पॉइंट सिक्योरिटी कंट्रोलर प्रॉब्लम, ये कुछ एरर्स आते हैं, या फिर इस तरह का एरर्स आता है, या फिर आपको कुछ ऐसा एरर्स आने लगेगा, MPM, फीचर बाइट, बिल्ड आईडी, सीरियल नंबर, SKU नंबर, प्रोडक्ट नंबर, यानी कि इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पुट कर रखी है, जिसके कारण से ये ऐसा एरर आ रहा है। इस तरह के जो एरर्स आते हैं, इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे HP EliteBook G6 का बैकअप है मेरे पास, और यहाँ पे एक 16 MB का है बायोस और ये 32 MB का। तो इस तरह के जो एरर्स आते हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो ये 32 MB का बैकअप है, उसके अंदर आपको सर्च कर लेना है। अगर आपके पास सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर, अगर सीरियल नंबर नहीं है तो इलाइट बुक सर्च करिए। जैसे ही इलाइट बुक सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 डिजिट का जो सीरियल नंबर होता है वो ये है। यहाँ पे ये सीरियल नंबर कॉपी कर लेना है आपने, और आपने चले जाना है HP सपोर्ट पर। HP सपोर्ट पर जाना है, और यहाँ लैपटॉप है तो लैपटॉप पे क्लिक कर दें, कॉपी कर दें, और यहाँ से सर्च कर रहे हैं। हालांकि HP EliteBook 640 भी लिखेंगे तो भी आपको आ जाएगा, लेकिन उसमें कई सारे मॉडल आते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जिट आप सीरियल नंबर से निकालेंगे बायोस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट कर लें, कोई सी भी जो आपको लगे। बायोस पे जाना है, बायोस सिस्टम फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे और प्लस का नाइस एक बार और क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे ड्रॉर करेंगे और यहाँ देखेंगे प्रीवियस वर्जन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यानी कि इतनी सारी बायोस हैं आपके लैपटॉप से रिलेटेड। अब इसमें से कौन सी आपके मॉडल पे चलेगी, एग्जिट एक ही बार में डेटा सही बन जाए, उसके लिए आपको एक और स्टेप लेना पड़ेगा। क्या? कंट्रोल F लिखना है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे R70, इसे कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें। जैसे ही आपने कॉपी किया तो यहाँ पे एक वर्जन आ गया 01.06, तो यहाँ पे मुझे लेना होगा 01.06। इस मॉडल के लिए कंफर्टेबल है। अब सेम वर्जन लेने से बेनिफिट क्या रहता है? उससे बेनिफिट ये रहता है कि अगर कभी आप बायोस बना रहे हैं तो सेम वर्जन लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके ऑफसेट मैच करने में आसानी रहती है। कई बार अपडेटेड में ऑफसेट मैच करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश करें कि सेम वर्जन ले। मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके ये फाइल मुझे मिल गई है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये 32 MB की फाइल है, ये नीचे वाली, और ये जो मुझे बैकअप अपडेटेड मिला है ये 29 का मिला है। इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है, यानी कि अपडेट मुझे मिला है और ये मेरा बैकअप है। याद रखिएगा, जितने भी कमर्शियल सीरीज के लैपटॉप होंगे, चाहे वो डेल हो, HP हो, लेनोवो हो, कोई सा भी हो, उनमें हमेशा आपको बायोस रीजन मिलता है। अगर किसी में आपको और कुछ मिल जाता है तो वेल एंड गुड। जैसे कि अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ME एनालाइजर पे एक बार ड्रैग कर लिया करें और यहाँ एंटर प्रेस करके देख लें, इसके अंदर बायोस रीजन भी है और साथ ही साथ ME की इंफॉर्मेशन भी है जो कि कॉन्फ़िगर्ड है, यानी कि आप इसकी ME भी यूज़ कर सकते हैं और बायोस भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे इसको, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 16 MB है इसे हम इसमें से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बायोस रीजन का पार्ट है। चाहे आप इसमें से निकाल लो, चाहे ये ले लो। पहले मैं इसी में से निकाल लेता हूं ताकि आपको आसान रहेगा।
ये भी वही है जो मैं इसमें से निकाल रहा हूँ 32 के अंदर से, चाहे मैं इससे निकाल लूँ इससे कर लूँ, दोनों का सेम डेटा होता है। एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओल्ड डॉट बिन के नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हमने डॉट बिन के नाम से करी थी, लेकिन यहाँ ये कैसे आ गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी 16 MB की मैंने बायोस रीजन निकाल लिया है बैकअप से। ठीक है, अब मैं अगर इस 16 MB को और जो इसमें से निकाली है उसको अगर मैं मैच करूं तो जाहिर सी बात है ये दोनों का डेटा एक्यूरेट होगा, क्योंकि वही बायोस रीजन ही होता है। देखिए ऊपर FF है, इधर भी FF है, और यहाँ देखिए डेटा, और नीचे देखिए डेटा, देखिए FFD 40 सेम डाटा है। यानी कि अगर मैं चाहे इससे मैच करके इसमें से निकाल लूं, चाहे मैं इससे मैच कर लूं, दोनों से बात बराबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी बायोस रीजन है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। मैं इस और इसके थ्रू मैच करके इसमें से क्या निकालूंगा, ओनली फॉर बायोस रीजन और एमई रीजन। दोनों को ओपन कर लिया हेक्स एडिटर में। सबसे पहले क्या करूंगा, ये अपडेटेड है मेरा, ये देखिए अपडेटेड है, और ये मेरा बैकअप है। नीचे से चलूंगा मैं, क्योंकि ऊपर तो क्या है, ऊपर में अगर आप देख रहे हैं तो FF है, और यहां पर भी देखिए 00 है, यहां FF है, यहां 00 है। ठीक है, डेटा मैच करने में दिक्कत आएगी आपको, तो सबसे अच्छा तरीका है कि नीचे से मैच कर लें, क्योंकि नीचे में कुछ डेटा है। कॉपी कंट्रोल F कर ले, टेक्स्ट स्ट्रीम की जगह आप हेक्स रख लें। यहां से नीचे का डेटा कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के और एंड बटन दबाना है आपने, और एरो की से नीचे करते जाना है और एंड बटन दबा देना है, यानी कि इसको कर दीजिए डिलीट। ठीक है जी, बॉटम मैच कर गया। अब मुझे टॉप मैच करना है, कॉपी करूंगा एड्रेस और यहां पे रखूंगा, कंट्रोल G प्रेस करूंगा। याद रखिएगा मैंने जो एड्रेस कॉपी किया है वो क्या है, डेसिमल, तो मैं डेसिमल यूज करूंगा, हेक्स नहीं यूज कर रहा हूं मैं अभी। एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द, और ठीक है, अब अगर यहां जहां कर्सर क्लिक किया है ये ब्लिंक कर रहा है, इससे ऊपर आपने शिफ्ट दबा के रखना है, एरो प्रेस करते जाना है और होम बटन दबा देना है कीबोर्ड में, डिलीट कर दीजिए। अब अगर आप देखेंगे जो आपका डेटा शुरू में यहां पर आपका क्या था, FF था, लेकिन यहां 00 था। अब आपका डेटा FF हो गया, यहां पर भी FF हो गया। आप क्या करो, सिंपल इसको सेव एज कर दो, किसके नाम से, 16 MB डॉट बिन के नाम से। ठीक है जी, ये हमारी 16 MB की बायोस बनके तैयार हो गई। अब यही बायोस मुझे इसके अंदर से रिप्लेस करनी है, तो मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी अभी क्या है, एक ये 16 MB की ये फ्लैश करने के लिए तैयार है, साथ ही साथ इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। इसको रिप्लेस करने का सबसे आसान और सरल तरीका ये है, आप UFI रिप्लेसर लो। हालांकि हैक्स से भी होता है, FIC टूल से भी होता है। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट पहला तरीका बता रहा हूं किस किस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। 16 MB और सेव इमेज न्यू डॉट बिन के नाम से। एक तरीका तो ये था, इसके अंदर बायोस रीजन ये वाला चेंज हो चुका है, नया बन गया। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका, आप हैक्स की मदद से, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। दूसरा तरीका, हैक्स की मदद से कैसे रिप्लेस करेंगे बायोस रीजन को, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए, टाइल वर्टिकली कर लीजिए। ये मेरा बैकअप है और ये मेरा 16 MB जो मैंने बनाया है। सिंपल आपको क्या करना है, ये मेरा 16 MB का जो डेटा मैंने बनाया है वो है, और ये मेरा जिसमें से बायोस रीजन हैक्स की मदद से रिप्लेस करना है। सिंपल कॉपी करूंगा मैं। क्यों कॉपी करूंगा, क्योंकि आप यहां देखेंगे तो इसका नीचे का जो बॉटम है वो दोनों का सेम है।
इसलिए कॉपी मैं करूँगा एड्रेस और यहाँ जो बैकअप फाइल है उसमें से इसको रिप्लेस करूँगा। कंट्रोल जी, फिर से वही एंड ऑफ द फाइल, और एड्रेस तो वही है, हाँ एड्रेस वही है, डेसिमल है, और ठीक है FF आ गया। सिंपल सा दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें इसको नीचे ले जाएं और एरो की से एंड बटन दबा दें और इसको कंट्रोल A कर लें, ये वाली जो 16 MB है कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। एक तरीका ये है, आप सेव कर दें। दूसरा तरीका ये भी है, क्या, कंट्रोल G, एड्रेस ऑलरेडी कॉपी था, कंट्रोल G शिफ्ट दबाएं और होम बटन दबा दें एरो की के साथ और कट कर लें इसको और यहाँ पर इस पर लाकर आप पेस्ट कर दें। दोनों का साइज देखिए, दोनों का साइज में कोई डिफरेंट है? देखिए दोनों का साइज सेम है। इसके अंदर भी बायोस रीजन चेंज हो गया, इसके अंदर बायोस रीजन ऑलरेडी नया था, मैंने डिस्क्रिप्टर रीजन, एमई रीजन सब कुछ इसमें पुट कर दिया। मतलब दो तरीके से आप पुट कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने बायोस रीजन इससे के थ्रू भी ये वाली रिप्लेस कर दी। साथ में आपने ये देख लिया कि मैंने यूएफआई की मदद से रिप्लेस करी, अब हैश की मदद से भी रिप्लेस कर दी। अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम टूल्स की मतलब FIC टूल की मदद से भी रिप्लेस करेंगे, साथ ही साथ हम इसकी एमई भी रिप्लेस करेंगे। तो एमई रिप्लेस करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एमई भी है, तो एमई निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता देता हूं आपको। ये मेरे पास सिस्टम टूल्स है, ठीक है। सिस्टम टूल्स में क्या करना है आपने, ये जो बैकअप है इसको आप क्या करिए, ड्रैग कर दीजिए, केवल ड्रैग करना है, क्लोज कर दीजिए। अब ये जो बैकअप है इसमें से निकाल लीजिए एमई। ये एमई क्यों निकाली मैंने, ताकि मुझे मैच करने में आसानी हो, इससे मैच करके मैं एमई निकाल सकूं। अभी मैं आपको बायोस रीजन FIC टूल की मदद से भी बताऊंगा और एमई भी FIC टूल की मदद से भी, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप रिप्लेस करिए। हालांकि आप एमई इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, बायोस रीजन भी, EC रीजन भी, सब कुछ इससे। हैक्स से करना चाहते हैं तो हैक्स से कर सकते हैं, FIC टूल से करना चाहते हैं तो FIC, जो आपको आसान तरीका लगे वो तरीके से आप क्लीन करिए या रिप्लेस करिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो अपडेटेड था इसको और इसको जो हमने बैकअप की एमई निकाली, दोनों को हैक्स में ओपन कर लेंगे, टाइल वर्टिकली कर लेंगे। ये मेरी बैकअप की एमई है, कॉपी करूंगा, कंट्रोल F करूंगा और यहाँ हैक्स वैल्यू सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। इससे ऊपर का डेटा एरो की दबा के, होम बटन दबा के, कीबोर्ड का और डिलीट, ठीक है जी। टॉप मैच कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, बॉटम मैच करना है। बॉटम पे यहां डेटा ब्लैंक है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। कॉपी एड्रेस करते हैं। कॉपी एड्रेस करते ही जैसे ही यहां पे इस पे जाना है आपने, किस पे, अपडेटेड पे, कंट्रोल G कर लीजिए। बिगिनिंग ऑफ फाइल, बिगिनिंग ऑफ फाइल यानी कि शुरू से काउंट करें यहां तक, कितना एड्रेस मैंने क्या रखा है, डेसिमल, ठीक है जी। जैसे ही मैंने गो टू पे क्लिक किया और इससे नीचे का डेटा, एरो की दबाते जाना है, कीबोर्ड का एंड बटन दबाना है और आपने डिलीट कर देना है, ठीक है जी। आपका टॉप मैच कर गया और यहां पे टॉप मैच कर गया। बैकअप में हो सकता है ये कुछ अपडेटेड है तो हो सकता है कुछ डेटा हो, उससे कोई घबराना नहीं है, लेकिन ये 100% टेस्टेड है। सिंपल सेव कर दें। सेव हो गया आपका, ये आपका नया अपडेटेड, न्यू कर लो, एमई, न्यू एमई, ठीक है जी। अब हम रिप्लेस करेंगे FIC टूल की मदद से बायोस रीजन, साथ ही साथ एमई रीजन। इसी से आप चाहे तो बायोस रीजन चेंज कर लें, चाहे तो आप EC रीजन, सब कुछ इसी से, मतलब सारे तरीके हैं। चाहे आप इससे कर लो, चाहे हैक से कर लो,
चाहे FIC टूल से कर लो, जिससे आपको आसान तरीका लगे। ठीक है जी, चलते हैं हम वापस। ये हम क्या कर रहे हैं, बैकअप फाइल को ड्रैग कर रहे हैं। इसमें अब क्या करेंगे, एक तो हम बायोस रीजन चेंज करेंगे, साथ ही साथ MB भी। बिल्ड सेटिंग में जाना है आपने और जनरेट इंटरमीडिएट फाइल को नो कर देना है और सेव कर देना है। फाइल को क्लोज कर दिया मैंने। नई MB उठा लूंगा मैं और ये बायोस रीजन, दोनों को कॉपी कर लूंगा। फिर से वापस उसी फाइल फोल्डर में जाऊंगा, ओपन करूंगा, डिकम्पोज में जाऊंगा, इन दोनों को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसका नाम क्या कर लेना है, रीनेम कर देना है। इसको डिलीट कर दीजिए, कॉपी कर लिया मैंने नाम और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, बायोस रीजन का यहाँ पे रीनेम, अच्छा ये 16 MB इसमें मर्ज हो गई है। ओके, 32 MB की इसके अंदर मर्ज हो गई है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, क्योंकि ये 32 MB बन गई है तो फिर से कोई बात नहीं, मैं निकाल लेता हूँ एक बार जल्दी से। कॉपी, और यहाँ पर मुझे मैच कर लेता हूँ इसके थ्रू। ठीक है जी, कंट्रोल डिग जल्दी से। ओके, कॉपी, कंट्रोल F और हेक्स वैल्यू पुट कर दी मैंने। इसके नीचे का डिलीट कर दिया, कॉपी एड्रेस, कंट्रोल G, एंड ऑफ द फाइल, डिलीट। ये मेरी सेव हो गई, कंट्रोल S। ठीक है जी, ये मेरी 16 MB की बन गई ये बायोस। ये लो जी, ये ठीक है जी। ये मैंने जो है 32 MB इसमें मर्ज हो गई थी, इसलिए दिक्कत हो गई शायद। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाई अभी बायोस रीजन कहाँ गई, अरे ये रही। इसको मैं क्या करूँगा, इसका नाम रीनेम कर दूंगा और इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको पेस्ट कर दूँ। अब मेरी बायोस रीजन भी चेंज हो गई और MB रीजन भी चेंज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल FIC टूल ओपन करूँगा फिर से और ओपन अनटाइटल। इस फाइल का नाम जो रखना चाहें आप वो रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बिल्ड इमेज, यस कर दीजिए। अब आपके पास एक ये आपकी फाइल तैयार है और एक ये फाइल तैयार है, मतलब ये आपकी आउट इमेज, एक आउट इमेज ये आपकी MB क्लीन वाली तैयार है। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर्ड आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज। ठीक है, इसमें क्या हो गया, बायोस रीजन चेंज हो गया, MB रीजन चेंज हो गया। अब इस मॉडल में आप क्या करें, इसको राइट करें और बायोस में ही जाकर मैन्युअली आप फिल कर सकते हैं। बिल्ड ID, फीचर बाइट और आपका SKU नंबर, प्रोडक्ट नंबर, सब कुछ इसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। ये दोनों बायोस आप फ्लैश करिए इस तरह बनाकर और आपके जो एरर्स आ रहे हैं उसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही अगर आपको और एडवांस लेवल पे अगर बायोस एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरी वीडियोस कोर्स भी ले सकते हैं। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।